Application of Gauss theorem. गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में क्या पढ़ना हम लोगों को, चार्ज बॉडी हमको दी जाएगी, उस चार्ज अलग अलग शेप साइज की चार्ज बॉडी होंगी और उनके कारण किसी भी स्थान पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट एप्लीकेशन में, पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a uniformly charged wire of infinite length हेडिंग को पढ़ लीजिए फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है मेरे पास, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, मान लीजिए बहुत पतला इनफाइनाइट लेंथ का, इस तरीके से ऊपर भी आगे तक लेंथ फैली हुई है, नीचे भी डॉट डॉट करके दिखा दीजिए। इसका मतलब हो गया कि इसकी लेंथ बहुत बड़ी है और ये जो वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। चार्ज जो है एक लाइन में फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लाइन में। जब लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब इसकी डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में पढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स यूनिट लेंथ में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। एक वायर है जो कि चार्ज एक लाइन में सजा हुआ है, इस चार्ज बॉडी के द्वारा किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। यह क्वेश्चन हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के आधार पर, गॉस थ्योरम का यूज करके कैलकुलेट करना है। और जब भी गॉस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सिलेंडर एज्यूम कर लीजिए, एक सिलेंडर जिसमें कि जो डिस्टेंस है वो रेडियस बन जाए और ये वायर उसकी एक्सिस पर आ जाए। मान लीजिए ये जो सिलेंडर है जिसको कि हम लोग गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, गॉसियन सरफेस ये एज्यूम किया गया। किस लिए एज्यूम किया गया? गॉस थ्योरम के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी लेंथ L है और इस गॉसियन सरफेस के भीतर यहां से यहां तक मौजूद टोटल चार्ज की वैल्यू Q है। L लेंथ में चार्ज Q है तो लैम्डा की वैल्यू Q बाई L हो जाएगी। इससे Q की वैल्यू अगर निकालेंगे लैम्डा इंटू L फाइंड आउट हुआ। तो यह डायग्राम के द्वारा हम लोगों ने समझा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चूंकि इस सिलेंडर में दो तरीके का सरफेस है, एक कर्व सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस होता है। इसमें अगर हम एक सरफेस एरिया एलिमेंट ले लें तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस एरिया एलिमेंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो इस एरिया एलिमेंट से बाउंडेड फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं इसलिए इनके बीच का एंगल 0 होगा। वैल्यू निकल गई E dA cos 0 मीन्स E dA।
यह इस एरिया एलिमेंट्स। और अगर कर्व सरफेस से लिंक फ्लक्स की वैल्यू φ1 को कैलकुलेट करना है तो सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे EdA। सरफेस इंटीग्रेशन E कांस्टेंट है और DA टोटल कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू 2πRL हो जाएगी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? कर्व सरफेस एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और प्लेन सरफेस एरिया पर देखिए, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स EdA cos थीटा होता है, थीटा 90 रखेंगे तो प्लेन सरफेस एरिया से बाउंडेड फ्लक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। टोटल फ्लक्स अगर इस सिलेंडर से कैलकुलेट करना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, φ1 प्लस φ2 मीन्स ये 0 है। E इंटू 2πRL कैलकुलेट हो गया गॉसियन सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाय गॉस थ्योरम अगर कहें, बाय गॉस थ्योरम के द्वारा फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो गॉस थ्योरम कहता है कि उस गॉसियन सरफेस के भीतर मौजूद टोटल चार्ज का 1/ε0 के टाइम्स। ये फिफ्थ रिलेशन हो गया। गॉस थ्योरम से फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन से फ्लक्स, दोनों फ्लक्स का कंपेयर करेंगे। इक्विवेलेंट या कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन E इंटू 2πRL इक्वल टू Q इंटू 1/ε0K। E की वैल्यू कैलकुलेट करना है, दूसरे तरफ ट्रांसफर करिए इसको, 1/2πε0K Q/L। अगर इसकी वैल्यू हम इसको 4 के रूप में, हालांकि ये फॉर्मूला निकल गया लेकिन और इसको कन्वर्ट करना चाहें 4πε0K करना चाहें तो 2Q/L इस रूप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो किसी भी वायर के कारण इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर कैलकुलेट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4πε0K 2Q/L। 2Q/L और Q की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं λL। Q की जगह अगर λL करेंगे 4πε0K λL बाई, ये R छूट गया यहाँ, R L इंटू R, L इंटू R, यहाँ L इंटू R, L कैंसिल आउट हो गया। E इक्वल टू 1/4πε0K λ/R। यह रिजल्टेंट फार्मूला यह मिला आपको कि किसी भी वायर के द्वारा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/4πε0K, 2 भी छूट जा रहा है, 2 λ/R, 2 λ/R। यह रिजल्टेंट फार्मूला मिला। अगर हम वायर के बदले एक सिलेंडर मोटा सा ले लें, ये मोटा सा सिलेंडर ले लें, अगर ये फॉर कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर, अगर यह वायर न हो करके मोटा सा सिलेंडर हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तब इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बात को? अगर कंडक्टिंग है, कंडक्टर है, तब उसको चार्ज करते हैं आप, तो दिया गया चार्ज उसके सरफेस पर, कर्व सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसकी डेंसिटी जो होती है सरफेस डेंसिटी तब बनेगी, जो कि यहां हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा है। इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, Q/L होगा। अगर इससे पर इसकी एक्सिस मान लीजिए यह है, इसकी एक्सिस से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है,
जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तब इसके लिए वही तरीका, आप एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे, जैसे यहां गॉसियन सरफेस सिलेंडर एज्यूम किया गया था, उसी तरीके से सिलेंडर यूज करेंगे। चेंजिंग कहां आएगी, Q बाई एल आर। ये जो मेरे पास सिलेंडर है, मान लीजिए कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तब Q सिग्मा इक्वल टू Q बाई एल, Q बाई ए, Q बाई ए, Q बाई और इसकी सरफेस एरिया सिलेंडर की 2 पाई कैपिटल आर एल, और इससे Q की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। तो यहां पर जो Q था, Q बाई एल आर जो था, Q की जगह आप चेंज कर देंगे किससे, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई एल आर जो था, Q को आपने लैम्डा आर से एक्सचेंज किया है, तो यहां Q की जगह आप क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाई एल आर। एल से एल कैंसिल आउट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा आर बटे एप्सिलॉन 0 के। बहुत सिंपल है, केवल समझने की जरूरत है। यहां Q इसके भीतर इतना था, यहां मैंने टोटल चार्ज को Q मान लिया है, यहां लीनियर डेंसिटी लैम्डा को, लैम्डा के टर्म में Q को लिखा है, यहां Q को सिग्मा के टर्म में लिखा जाएगा। तो Q को रिप्लेस किया है मैंने लैम्डा आर से, यहां Q को रिप्लेस किया गया है सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। ये सरफेस एरिया पर टोटल चार्ज Q है, और सिलेंडर की सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होती है। यह फॉर कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए है। अगर हम लोगों को नॉन कंडक्टिंग वायर होता, फॉर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, फॉर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेकर के कैलकुलेट करना होता, तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में जो इस तरीके से बात करिए, यह है नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके भीतर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह मेरे पास गिवन चार्ज बॉडी है, इससे एक्सिस से कर आर डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस सिलेंडर की रेडियस R है, तो इसमें वॉल्यूम डेंसिटी यूज की जाएगी। जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू Q अपान 4, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। सिलेंडर की ये आपने ले लिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हो गया, तो Q चार्ज इसके भीतर है, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल सिलेंडर का। तो इससे आप Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। तो यहां पर जो वैल्यू पुटअप करेंगे Q की जगह E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q रिप्लेस करेंगे किससे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई एल आर। एल से एल कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट फार्मूला रो आर स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 के इंटू आर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां के लिए हो गई, सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पर। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सरफेस पर कैलकुलेट करनी होती, तो स्मॉल आर को हम लोग रिप्लेस कर देते कैपिटल आर से,
इसमें भी स्मॉल आर को रिप्लेस कर देते कैपिटल आर से, लेकिन इसके भीतर किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, क्योंकि इस केस में जो भी चार्ज है बाहर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और अगला टॉपिक कंडक्टिंग सिलेंडर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा आर अपान एप्सिलॉन 0 के कैलकुलेट किया, और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा तो सिग्मा रो आर स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 के इंटू आर। यह एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा।